यूपी समेत 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर मतदान, वोटिंग जारी। हिमाचल में 4, कर्नाटक में 4, हिमाचल में 1 सीट पर मतदान। देर शाम आएंगे नतीजे। राज्यसभा के लिए सीएम योगी ने किया मतदान जीत का दावा किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया, कहा कांग्रेस बीएसपी का था पता नहीं, समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी। सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्त। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी वोट डाले। यूपी से हैं राज्यसभा के उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एसपी के बीच कड़ी टक्कर। मैदान में बीजेपी के 8 उम्मीदवार और एसपी के 3 उम्मीदवार। एनडीए के 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। एसपी ने अपने 3 उम्मीदवारों की जीत के लिए रणनीति तैयार की। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक। मीटिंग में मौजूद रहे राजा भैया, कहा बीजेपी को हमारा पूरा समर्थन। लखनऊ में हुई एसपी विधायक दल की बैठक। सपा की बैठक से गायब रहे 8 विधायक। राज्यसभा चुनाव में आज क्रॉस वोटिंग के आसार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट डाला, कहा जिन्हें लाभ मिलना होगा वो चले जाएंगे या जिनसे कोई बड़ा चुनावी वादा हुआ होगा वो चले जाएंगे। वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ वो जरूर चले जाएंगे, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी वोट डाला, कहा बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्य खत्म किए। खरीद फरोख्त पर शिवपाल यादव ने बीजेपी को धमकी दी, कहा खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ गई, इस तरह से अगर होगा तो हम लोग भी आगे देखेंगे। आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव रोमांचक हुआ। बीजेपी जेडीएस ने 5वें उम्मीदवार को उतारा। कांग्रेस को सताया क्रॉस वोटिंग का डर। आज से 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अंतरिक्ष केंद्र से जुड़े 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। गगनयान मिशन की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। सभा को भी संबोधित करेंगे। केरल के बाद शाम को तमिलनाडु पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कल जाएंगे महाराष्ट्र। किसानों को देंगे 21,000 करोड़ रुपए की सौगात। तमिलनाडु को प्रधानमंत्री देंगे करीब 17,300 करोड़ रुपए की सौगात। महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिहार के भोजपुर में ईडी का बड़ा एक्शन। बिहार में लालू के करीबी सह संदेश विधायक रणदेवी के 5 ठिकानों पर ईडी का छापा। लालू कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। विधायक के घर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। छापेमारी की सुरक्षा मिलते ही विधायक के घर पहुंचे समर्थक। पहले भी बालू कारोबार को लेकर हो चुकी है छापेमारी। उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए का एक्शन। एनआईए ने पश्चिम बंगाल में 16 लोगों को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में एनआईए दाखिल की चार्जशीट। लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी समेत 5 के नाम शामिल। नोएडा बहुत जल्द ही बनेगा सेमीकंडक्टर हब। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगी 2 मिनी कंट्री। नोएडा में जल्द बनेंगे कोरियन और जापानी इंडस्ट्रियल शहर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण का फैसला। नोएडा में बनेगा देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क। कंपनियों के लिए जापानी और कोरियन शहर बसाएगा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के केंद्र के रूप में करेंगे काम। कोरिया और जापानी कंपनी सेटअप करेगी अपनी यूनिट्स। जेवर के पास 395 हेक्टेयर जमीन का किया जा रहा अधिग्रहण। जापानी सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 5A में बनेगी। चंडीगढ़ में मिशन रोजगार कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल ने अमृत स्टेशन योजना का शिलान्यास किया। कहा देश में हो रहा विकास। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा राम भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अल्मोड़ा में महिलाओं की अनोखी पहल। सब्जियों और फूलों से बना रही होली के रंग।
केमिकल युक्त रंग से मिलेगी मुक्ति, जैविक रंगों को बनाने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही। साउथ दिल्ली में फिल्म आर्टिकल 370 की स्पेशल स्क्रीनिंग, बीजेपी नेताओं ने मूवी देखी। भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगी अडानी डिफेंस की 2 फैक्ट्रियां, कानपुर में सीएम योगी ने उद्घाटन किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की 5वीं वर्षगांठ पर अडानी डिफेंस फैक्ट्री का उद्घाटन, भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। डिफेंस फैक्ट्री के उद्घाटन पर कानपुर में बोले सीएम योगी, कहा जहां पहले तमंचा लहराते थे अब वहां हाथों में लैपटॉप। दिल्ली के खान मार्केट में स्वीडन भारत स्ट्रीट आर्ट की प्रदर्शनी, कई विदेशी मेहमानों ने कार्यक्रम में शिरकत की। एमपी के श्योपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्योपुर में प्रोजेक्ट चीता की रिव्यू मीटिंग, सीएम मोहन यादव समेत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक में शामिल हुए। हैदराबाद पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, जनसभा को संबोधित किया, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। हैदराबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का अनोखा स्वागत, महिला कार्यकर्ताओं ने आरती उतारी। जयपुर में सरकार के 100 दिनों के कार्य की समीक्षा बैठक, सीएम बचन लाल शर्मा ने मीटिंग में शिरकत की।